तो इसमें दो वैकेंसी आएगी, एक तो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की आएगी, जूनियर लीगल ऑफिसर की आएगी। दोनों में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। अपडेट देनी थी, राजस्थान में जेएलओ की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। ये आरपीएससी वाली जेएलओ की वैकेंसी नहीं है, ये बिजली विभाग में जेएलओ की वैकेंसी है। आचार संहिता से पहले इसका सब काम कंप्लीट हो गया था, सारी फाइल वाइल मंत्री साहब के पास पहुंच गई थी, फिर आचार संहिता लग गई थी और ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है। मैं आपको ये वीडियो बना के इसलिए बता रहा हूँ, इसमें सिलेबस भी बताऊँगा। राजस्थान में अब वैकेंसी बची नहीं है लॉ की। आरजेएस हो ही जाएगा, जेएलओ हो ही गया, आरपीएससी वाला एपीओ की डेट आ रखी है और राजस्थान में यही लॉ की वैकेंसी आती है। बिजली विभाग में अब आ जाएगी, तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और अभी आपने आरजेएस की तैयारी में भी लगे होगे, काफ़ी हद तक सिलेबस वही है, बट इसमें हिंदी हिंदी इंग्लिश जीके वीके आती है। मैं सिलेबस बता दूंगा, अभी डिटेल में बात करेंगे। और इसमें कितनी वैकेंसी आ रही है ये भी बता दूंगा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन मिला था तो मैंने उस पर बात कर लूँगा। मैं कितना जैसे उन्होंने कितनी वैकेंसी भेजी है, उसमें लॉ की कितनी वैकेंसी है, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बिजली विभाग में क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट टाइम क्या क्वालिफिकेशन थी, जिससे आपका मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं मांगते। लास्ट टाइम तक कोई एक्सपीरियंस नहीं था इसमें। तो इसमें दो वैकेंसी आएगी, एक तो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की आएगी, जूनियर लीगल ऑफिसर की आएगी। दोनों में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर में वही फॉर्म फिल कर सकता है जिन्होंने लेबर लॉ से डिप्लोमा किया है। मैंने आपको बहुत पहले ही बोला था कि लेबर लॉ से डिप्लोमा कर लो। कई वैकेंसी ऐसी आती है इसमें लेबर लॉ से डिप्लोमा मांगते हैं और उसमें कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है अगर आपने वो कर रखा है। इसे को जेएलओ में तो हर कोई भरेगा, बट लेबर लॉ में जिसने डिप्लोमा कर रखा है वही असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर में भर सकता है। तो अब मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ। ये फोटो देखो, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर में है, ग्रेजुएशन की हो आपने और वर्ड यूज़ किया हुआ है। इसके नीचे देखो बी वाला पॉइंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लेबर लॉ लेबर वेलफेयर। तो लेबर लॉ से जिसने डिप्लोमा कर रखा है वो फॉर्म फिल कर सकता है। अब बात करते हैं जेएलओ की। लॉ की डिग्री हो, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, कोई एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है। आप लोग देख सकते हो साफ साफ, सेकंड नंबर वाला पॉइंट देख सकते हो आप लोग, कोई एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बैक हो आपके, बैक ऐसा नहीं है कि इसमें परसेंटेज मेंशन हो कि इतनी परसेंटेज चाहिए, एग्रीगेट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। केवल लॉ की डिग्री हो। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। जो भी अपीयरिंग वाले होंगे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे उस टाइम जब फॉर्म आएंगे। अब बात करते हैं असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का, कि इसमें क्या सिलेबस रहता है। तो 2 पेपर होता है, पेपर ऑब्जेक्टिव होता है इसमें और मेंस नहीं होता है। इसमें एक ही पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। उसके 2 पार्ट रहता है। सेक्शन ए में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर आएगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी आएगा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस आएगा, मिनिमम वेजेस आएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। ठीक है। और वेटेज सेकंड पार्ट का जो रहता है बी पार्ट, उसमें रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, जनरल नॉलेज आएगा, हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी। ठीक है। रीजनिंग के बारे में बता रखा है क्या क्या आएगा, मैथ्स के बारे में बता रखा है 10th लेवल तक की आएगी, जनरल नॉलेज के बारे में बता रहा है करंट इवेंट इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ राजस्थान से रिलेटेड जीके आएगी, नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड भी जीके आएगी, और गेम्स, स्पोर्ट्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इस पे भी जीके आएगी। और हिंदी में ग्रामर आएगी 10 और इंग्लिश में भी ग्रामर आएगी 10 तक की। तो ये तो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का सिलेबस है। और सिलेबस जहाँ तक यही रहेगा, बस जो नए क्रिमिनल लॉ है वो चेंज हो सकता है। अब अपनी जो बिजली विभाग में जेएलओ की वैकेंसी आएगी, सेम काम रहता है जो आरपीएससी में रहता है, वही जेएलओ का काम रहता है, पर ये बिजली विभाग कंडक्ट कराता है पेपर। तो देखो इसमें भी 2 पार्ट में होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, कोई मेंस नहीं होगा। तो पार्ट ए का 60% वेटेज रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, सेम सिलेबस है जो आरपीएससी में आता है लॉ का, जेएलओ में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, सीपीसी आएगा, सीआरपीसी आएगा, और एविडेंस एक्ट आएगा, लिमिटेशन आएगा, इंटरप्रिटेशन आएगा, ड्राफ्टिंग आएगा। आप देख सकते हो सेम सिलेबस है जो आरपीएससी में जेएलओ का सिलेबस रहता है। और ये सारी चीज़ आप आरजेएस में पढ़ रहे हो। ठीक है। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर में तो बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे।
बट इसमें ऐसे लॉ हैं जो आप पढ़ रहे हो, बट आपको जीके और मैथ्स रीजनिंग इसमें ध्यान देना। और लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें राजस्थान की जीके बहुत सारी आई थी, मतलब पूरा पेपर राजस्थान जीके पे था, तो राजस्थान जीके पे आपको फोकस करना है। तो सेकंड पार्ट 40% वेटेज रहता है, क्वालिफाई करना जरूरी होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है इसमें। रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, हिंदी इंग्लिश आएगी। रीजनिंग के बारे में बता रहा गया, मैथ्स 10th तक की आएगी, जनरल नॉलेज के बारे में बता रहा गया, वही सेम चीज़ है स्टेट ऑफ राजस्थान से रिलेटेड। याद रखना लास्ट टाइम स्टेट ऑफ राजस्थान से रिलेटेड जीके आई थी बहुत ज़्यादा, नेशनल इंटरनेशनल पे आएगी। और गेम्स, स्पोर्ट्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स इस पे आएगी, और हिंदी इंग्लिश 10th लेवल तक की रहेगी। तो ये सिलेबस है। और टोटल 20 वैकेंसी आएंगी, 10 जेएलओ की वैकेंसी आएगी मिनिमम, बता रहा हूँ ये मैं आपको, और 10 पर्सनल असिस्टेंट ऑफिसर की वैकेंसी आएगी। टोटल 20 वैकेंसी इसमें आएगी। और ओवर इसमें जेविनाइल में कम से कम 3000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, उसमें से 20 वैकेंसी लॉक की रहेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, फिगर भी बता दिया, कोई नहीं बताएगा इतना एग्जैक्ट चीज़ है। और मिनिमम है ये, तो इतनी तो आएंगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम जो भेजी थी उसमें ये मेंशन था, बट अब आचार संहिता हट गई है, टाइम भी निकल गया है, कुछ और हो गया होगा, तो अपडेट जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। और IBPS में भी वैकेंसी आ रखी है, उसकी मैंने आपको अपडेट पहले दे दी थी, जिससे आप पढ़ाई चालू कर दो। जैसे इसकी अपडेट दे रहा हूँ पहले ही, ये वैकेंसी आएगी, बेनिफिट उठाओ वीडियो से और पढ़ना चालू कर दो, कोई नहीं बताएगा आपको। अगर जिस दिन वैकेंसी भी आ जाएगी ना, आपके दोस्त भी आपके साथ शेयर नहीं करते, आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, लोग डरते हैं बताने से। तो फ़ायदा उठाओ, पढ़ना चालू कर दो। सेम सिलेबस है, आरजेएस की आप पढ़ाई कर रहे हो तो जीके पे फोकस करना है आपको। रीजनिंग, मैथ्स जो आपने देख रहा है, ये कोचिंग कर लो, मुझे इसका आइडिया है नहीं। देखो जीके देखो आप पढ़ सकते हो, वो लूसेंट आती है उसको पढ़ सकते हो आप, राजस्थान की जीके के लिए बुक लेके आ सकते हो, करंट के लिए आप वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, डेली, वीकली आती है, मंथली आती है करंट अफेयर, तो इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। तो काफ़ी ठीक जॉब है, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं रहता, बिजली विभाग का काम है, सेम काम है जो आरपीएससी में रहता है, बट डिपार्टमेंट बिजली विभाग रहेगा। और आरपीएससी में जो होता है वो कहीं पे भी लगा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में भी लगा सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में लगा सकते हैं राजस्थान की, बट आप हमेशा इसी डिपार्टमेंट में रहोगे। जब ये जेएनएल इसमें बिजली विभाग वाले में लग जाओगे तो जो जयपुर वाला है, जयपुर पोस्टिंग ले सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी ठीक है जॉब, और जॉब तो होना ज़रूरी है। ये मैंने आपको अपडेट दे दी, जैसे मैंने IBPS का दिया है, मैंने सेबी की भी अपडेट दे रखी है, सेबी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो जिन्होंने वो वीडियो देख लिया होगा, वो पढ़ना चालू कर दिया होगा, सेबी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो जैसे IBPS की वैकेंसी आई ना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला, ऐसे सेबी की वैकेंसी भी आ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेबी में भी लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो आएगा। तो आपका ये बेनिफिट रहता है कि आपको पता चल जाता है पहले वैकेंसी का, अगर इस चैनल से जुड़े हो तो। और फिर भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम ID ओपन है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हाय हेलो मत लिखना, अपना डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। और बहुत लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और आरजेएस के लिए ऑल दी बेस्ट। 23 तारीख को आरजेएस हो रहा है, 10 से 12 बजे पेपर है, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है। रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही पहुंच जाना सेंटर में, जो बाहर से आ रहे हैं वो एक दिन पहले आओ, और जिस दिन आ रहे हो उस दिन सेंटर को एक बार जाके देख लेना। एक सेम नाम के कॉलेज बहुत होता है, तो कंफ्यूज मत होना, टाइमली पहुंचना, घबराना मत। और मैं इस पर रिवीजन पे वीडियो बना देता हूँ अभी, रैपिड रिवीजन के ऊपर, जिससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। शायद मैंने अपलोड कर दिया होगा, आप जाके देख लेना, या ये पहले वीडियो आ रहा होगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।